दोस्तों कल की 2898 एडी मूवी के थर्सडे यानी कि 15वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट भी आ चुकी है और इसी के साथ इसके 2 हफ्ते थिएटर में कंप्लीट हो चुके हैं। 15वें दिन कल की 2898 एडी मूवी ने 6.7 करोड़ रुपए की इंडिया में कमाई करी, जिसमें हिंदी वर्जन में इसने सिर्फ 4 करोड़ रुपए कमाए। पहली बार ऐसा हुआ कि इसका जो कलेक्शन है वो 5 करोड़ रुपए से नीचे गया हिंदी वर्जन में। तेलुगु वर्जन में इसने कमाए 1.65 करोड़ रुपए और तमिल वर्जन में इसने सिर्फ 60 लाख रुपए कमाए। और इसी के साथ इसका डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है 543 करोड़ 45 लाख रुपए, जिसमें तेलुगु वर्जन में इसने 253 करोड़ रुपए कमाए, तमिल वर्जन में 32 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए और हिंदी वर्जन में इसने 232 करोड़ 90 लाख रुपए कमा लिए हैं। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस के बारे में बात करें तो मेकर्स के हिसाब से ये मूवी अब तक 925 करोड़ रुपए कमा चुकी है और ये भारत की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी वर्ल्ड वाइड में 7वें नंबर की पोजीशन पर आ चुकी है। आज इसने बजरंगी भाईजान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 922 करोड़ रुपए का। अब 6ठे नंबर की पोजीशन के लिए इसको पठान का 1060 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में जवान का 1160 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा 5वें नंबर की पोजीशन के लिए। और KGF चैप्टर तो इनसे बहुत ही ज़्यादा आ गया, लगभग 1250 करोड़ रुपए का अराउंड KGF चैप्टर ने कमा रखे। वो 250-300 करोड़ रुपये इसको और कमाने होंगे, वो तो अभी इसके लिए दूर की बात है। अभी इसको पहले 6ठे और 5वें नंबर की पोजीशन हासिल करनी है। KGF चैप्टर 2 के बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे। अब कल की मूवी को थिएटर में 2 सप्ताह कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अब दूसरे सप्ताह के रिकॉर्ड्स के बारे में बात की जाए तो दूसरे सप्ताह सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली हिंदी मूवीज़ में कल की 17वें नंबर पर है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है प्रभास की बाहुबली 2 जिसने 143 करोड़ रुपए कमाए थे। दूसरे नंबर पर है गदर 2 जिसने 134 करोड़ रुपए कमाए थे सेकंड वीक पर, वो भी हिंदी वर्जन में। तीसरे नंबर पर आती है एनिमल जिसने 130 करोड़ रुपए कमाए हैं। चौथे नंबर पर है जवान जिसने 125 करोड़ रुपए कमाए और 5वें नंबर पर है दंगल जिसने 115 करोड़ रुपए कमाए। कल की मूवी ने तो सिर्फ 70 करोड़ रुपए कमाए, तो इस लिस्ट में बहुत ही ज़्यादा पीछे है। अगर इसको हम कंपेयर करें KGF चैप्टर 2 से तो वो 13वें नंबर पर है, उसने 80 करोड़ रुपए कमाए थे हिंदी वर्जन में। अगर RRR की बात करें तो वो 16वें नंबर पर है, उसने 76 करोड़ रुपए कमाए थे और कल की ने सिर्फ 17 करोड़ रुपए कमाए हैं, 17वें नंबर पर रैंक है। मतलब कल की KGF चैप्टर 2 और RRR से भी हार गई सेकंड वीक के कलेक्शन के रिकॉर्ड में हिंदी वर्जन में। और अगर सेकंड वीक के कलेक्शंस के रिकॉर्ड में डबिंग वर्जन को भी ऐड कर दिया जाए तो इस लिस्ट में टॉप 5 में भी एंटर नहीं होती। पहले नंबर पर इस लिस्ट में बाहुबली है जिसने 264 करोड़ रुपए कमाए हैं। सेकंड नंबर पर है RRR जिसने टोटल सभी लैंग्वेजेस में 195 करोड़ रुपए कमाए हैं। मतलब बाहुबली 2 इकलौती ऐसी मूवी है जिसने 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस किया है सेकेंड वीक में। तीसरे नंबर पर आती है KGF चैप्टर 2 जिसने 158 करोड़ रुपए कमाए हैं। चौथे नंबर पर है एनिमल जिसने 139 करोड़ रुपए कमाए और 5वें नंबर पर है जवान जिसने 136 करोड़ रुपए कमाए हैं। मतलब देखा जाए तो टॉप 3 मूवीज़ ही ऐसी मूवीज़ जिन्होंने 150 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस किया है। अब क्योंकि ये कल की 2898 एडी मूवी का थर्सडे था तो उसके हाईएस्ट कलेक्शन के बारे में भी अगर हम बात करें रिकॉर्ड के बारे में तो उसमें नंबर 1 पर पोजीशन पर है बाहुबली 2 जिसने 11 करोड़ रुपए की कमाई करी थी ऑल ओवर इंडिया में। सेकंड नंबर पर है KGF चैप्टर 2 जिसने 9.9 करोड़ रुपए की कमाई करी थी और थर्ड नंबर पर है जवान जिसने 8.1 करोड़ रुपए की कमाई करी थी ऑल ओवर इंडिया में इन ऑल लैंग्वेजेस में। अगर मैं सिर्फ हिंदी की बात करूं तो इस लिस्ट में भी टॉप 5 पोजीशन में कल की 2898 एडी मूवी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, इसने पठान के थर्ड थर्सडे के रिकॉर्ड को बीट किया है। पठान ने थर्सडे को 5.95 करोड़ रुपए कमाए थे, इसने 6.3 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो ये एक सेटिस्फैक्शन है कि शाहरुख खान की एक मूवी को तो एटलीस्ट इसने बीट किया है। वैसे तो इसने सालार को भी बीट किया है। सालार ने थर्सडे को 1.95 करोड़ रुपए कमाए थे और इसने 6 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी है। वैसे 15वें दिन के हाईएस्ट कलेक्शंस के रिकॉर्ड्स के बारे में बात की जाए तो इस लिस्ट में ये हिंदी वर्जन में 22वें नंबर पर है और इस लिस्ट में भी ये KGF चैप्टर 2, बाहुबली 2 और RRR से मार खा गई है। बाहुबली इस लिस्ट में नंबर 1 पर है जिसने 10 करोड़ रुपए हिंदी वर्जन में कमाए थे। उसके बाद में ब्रह्मास्त्र है जिसने 8.5 करोड़ रुपए कमाए थे हिंदी वर्जन में। एनिमल है फिर 7.5 करोड़ रुपए कमाए। बाजीराव मस्तानी है, फिर जवान है 7.5 करोड़ रुपए कमाए। मतलब टॉप 5 तो ये मूवीज़ हो गई। अगर हम सिर्फ साउथ की हिंदी डब मूवी के बारे में बात करें तो पहले नंबर पर है बाहुबली 2 जिसने मैंने आपको बताया है। दूसरे नंबर पर है KGF चैप्टर 2 जिसने 5 करोड़ 68 लाख रुपए कमाए और तीसरे नंबर पर आती है RRR जिसने 5 करोड़ रुपए कमाए और कल की 2898 एडी मूवी ने कमाए हैं 4 करोड़ रुपए। तो ये मूवी मैं पिछले कई दिनों का अगर रिकॉर्ड जो एनालाइज़ कर रहा हूँ उसमें एक चीज़ मैं कॉमन देख रहा हूँ कि मोस्टली ज़्यादातर जो साउथ की जो सक्सेसफुल मूवीज़ हैं उस लिस्ट में ये चौथे नंबर पर बार बार आ रही है। मतलब ये साउथ की अब तक की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ में टॉप 5 में तो है। और उस हिसाब से देखा जाए तो ये मूवी 1100 करोड़ रुपए भी क्रॉस करने ही वाली है। लेकिन इस मूवी के साथ में दिक्कत एक ये है, कल फ्राइडे है और कल 2 बहुत बड़ी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं। एक तो साउथ सुपरस्टार कमल हसन की है हिंदुस्तानी 2 और दूसरी है अक्षय कुमार की
सरफिरा। तो इन दोनों मूवीज़ के आने से कल की 2898 AD मूवीज़ की जो स्क्रीन काउंट है वो डेफिनेटली कम ज़रूर होंगे, शोज़ भी कम होंगे और इसका सीधा असर कल की मूवी के इस वीकेंड के कलेक्शंस पर पड़ने वाला है। और जो पिछले वीक में इसने कलेक्शन किया था, इस बार कलेक्शन उसका आधा हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 2 नई मूवी रिलीज़ हो रही हैं और इसको वैसे भी पूरे 15 दिन हो चुके हैं कल की को रिलीज़ हुए। और दूसरा फैक्ट ये है कि सिनेमा के जो हार्डकोर फैन होते हैं वो पहले हफ्ते में मोस्टली सारी बड़ी बड़ी मूवीज़ देखते हैं, जैसे कि कल की भी लोगों ने देखी होगी पहले हफ्ते, वो अब देखने आएंगे हिंदुस्तानी 2 को और इसको अक्षय कुमार की सरफिरा को। और जितने लोगों ने कल की मूवी को देखना था वो ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अब इसका कलेक्शन में कमी आएगी ही आएगी। तो ये तो थे कुछ रिकॉर्ड्स और 2 हफ्ते कंप्लीट होने के रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स, 15 डे पे जो इसने कमाई करी उसके रिकॉर्ड्स, थर्सडे को जो इसने कमाई करी उसके रिकॉर्ड्स, ये सारे रिकॉर्ड्स मैंने आपको बताए। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि बहुत ही कम यूट्यूबर हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो इतनी जानकारी आपको देते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके मैं उतना एनालिसिस करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंगेजमेंट बनाए रखिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।